नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको विशेषण के बारे में मैंने बताया था, तो आज मैंने सोचा कि आपको कुछ अंतर बताती हूँ। तो मैंने आज कुछ दो अंतर लेके आई हूँ जिसको कहते हैं आत्मकथा और संस्मरण में अंतर। तो आत्मकथा और संस्मरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आत्मकथा वो होती है जब लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं को अपने अपने विचारों को लिखता है, तो वो हमारी होती है आत्मकथा। और संस्मरण वो होता है जब लेखक लिखता तो है लेकिन कोई विशिष्ट उद्देश्य में कुछ लिखता हो, या विशिष्ट कोई यात्रा पे लिखता हो, विशिष्ट कोई यात्रा हो, कोई रिश्ते पर हो, कोई विशिष्ट पहलू पर जब लिखता है तो वो हमारी संस्मरण कहलाती है। तो आत्मकथा और संस्मरण में इतना अंतर है। लेकिन आत्मकथा आप लोगों ने सुनी होगी महात्मा गांधी जी की, जो हम याद करते हैं सत्य के प्रयोग। उनकी जो पुस्तक लिखी हुई है माय एक्सपेरिमेंट, यानी सत्य के प्रयोग पर आधारित, महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक जो है गुजराती भाषा में लिखी है। और इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सत्य और अहिंसा पर बल देने पर जोर दिया है, और उसके बारे में उन्होंने उस पर लिखा है। और अगर हम संस्मरण की बात करें तो महादेवी वर्मा जी की संस्मरण है पथ के साथी, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और कई कवि हैं जिनके साथ उन्होंने अपने पल बिताए हैं, सुनहरे पल बिताए हैं, और उनका उन्होंने वर्णन उस संस्मरण में किया है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हमारी आत्मकथा हो गई। और संस्मरण में महादेवी वर्मा हो गए, और निराला पंत जैसे कई महान कवि हैं जिसके बारे में जो है जिसके बारे में कई महादेवी वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो हमेशा में ये याद रखना है कि जब विशिष्ट कोई तथ्य पे आधारित अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो हमारा संस्मरण है। और आत्मकथा मतलब होती है ऑटोबायोग्राफी, जो स्वयं का अपना लेखन। तो वो इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंतर बताने के साथ मैं आपको आज आपके लिए दो शब्द लेके आई हूँ। पहला शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे आप बहुत ही उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ कार्य किया है। और दूसरा आपका है प्रेरक शब्द। प्रेरक का मतलब होता है किसी को प्रेरित करने वाला, यानी जब किसी को प्रेरित करते हैं, किसी कार्य के लिए मोटिवेट करते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रेरक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप लोगों से गुड नाइट कहती हूँ। नमस्कार।